हेलो दोस्तों, मेरा नाम नसीम शेख है। मैं फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ A1 अपग्रेड टीम की तरफ से। तो फ्रेंड्स ये हमारा 15 फरवरी का बैच है और ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैं अपने स्टूडेंट से मिलवाना चाहूँगा कि ये अलग अलग स्टेट से आए और यहाँ पर जो सोचकर आए थे, जो हमने इनको फ़ोन के ऊपर बताया था, वो चीज़ इनको मिला या नहीं मिला। क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट मेरे पास ऐसे स्टूडेंट है जो पहले सिर्फ चार्जिंग कनेक्टर और डिस्प्ले का काम कर रहे थे, ना इनको सॉफ्टवेयर आता था ना इनको हार्डवेयर में, सिर्फ चार्जिंग कनेक्टर और डिस्प्ले। और ऑलरेडी वो लोग 5 साल 10 साल 12 साल से काम कर रहे थे। अब यहाँ पर आने के बाद 15 दिन में इनको क्या यहाँ पर मिला, क्या सीखा यहाँ पर, आइए हम इनसे ही सुनते हैं। हाँ जी, आपका नाम? आमिर पठान। आमिर भाई जी सर। आप कहाँ से आए? मैं गुजरात से हूँ, लोनावाला से। लोनावाला से? हाँ, गोधरा से पास में। अच्छा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त। जैसा कि हम बताते हैं, अब पहले क्या क्या काम कर लेते थे? बस मैं उसी का काम करता था और 400-300 वगैरह डाल देता था और डिस्प्ले कर देता। बाकी हार्डवेयर में अपने को कुछ नहीं आता था। जैसे ये पतरा वगैरह होता है, जैसे ये पतरा निकालने का होता है, ये पतरा निकालने में ये जो आजू बाजू के जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे कैपेसिटर, वो सब निकल जाते थे। अपने को वो निकालना नहीं आता था। यानी कि पतरा निकालने भी नहीं आता था? पतरा निकालना ही नहीं आता था। पतरा निकालते थे अगर कभी कोई 1.5 फोन में से, अच्छा, आजू बाजू के सारे कंपोनेंट निकल जाते थे। बराबर। अच्छा, वो कंपोनेंट्स क्या काम करते वो पता था पहले? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, अभी मालूम हुआ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो वैसे बस टिपिया लगाया, निकाल के फेंक देते थे। अच्छा, अभी सॉफ्टवेयर में आप क्या करते थे पहले? सॉफ्टवेयर में कुछ भी काम नहीं करते। कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, ये तो हमारा क्लास EMMC का है, फिर सॉफ्टवेयर आपको आता नहीं था तो कैसे कवर किए? नहीं, बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रेन किया, अच्छे से सिखाया है। बहुत अभी कोई MMC प्रोग्राम करना हुआ या चेंज करना हुआ तो कर पाएंगे? लाइव वीडियो में दिखा देंगे, किसी दिखा रहा है। चलिए, कोई नहीं। अच्छा, आपने काम किया है, क्या किया इसमें? ये नोट 4 था। हाँ। ब्लू डिस्प्ले आ रहा था। मैंने खुद ने मेरे हाथों से उसका EMMC निकाला, CPU निकाला, रिबोलिंग किया। अब ये फोन अल्हम्दुलिल्लाह चालू है। बहुत बढ़िया। इसका मैंने पोस्ट भी डाला। हालांकि ये जो CPU आता है, काफी बड़ी CPU आती है, अच्छे लोग को इसको रिवॉल्व करने में तकलीफ होती है। मेरे को भी तकलीफ हुआ था, मैंने दो बार ट्राई किया, तीसरी बार में सक्सेस हुआ। शुरुआत में क्योंकि इस प्रैक्टिस का टाइम होता है, उसमें तकलीफ रहती है, लेकिन फिर जैसे जैसे इसके अंदर आपका हाथ बैठ जाएगा वैसे वैसे इसके अंदर आपको क्लियरेंस हो जाएंगे। अच्छा, ब्लैक पेस्टेड भी करवाया आपसे? हाँ, ब्लैक पेस्टेड करवाया ना मेरे पास। कैसा रहा वो तरीका? Y55 था। अच्छा, Y55 था, ब्लैक पेस्टेड निकाला। आपका जो A1 का जो लिखा हुआ है, इजी वे टू स्टडी, इजी वे टू स्टडी लिखा है, बस वैसे ही सेम। क्योंकि हमारा यहाँ पर उम्र अभी नहीं है पढ़ने लिखने का। हाँ, नहीं, बस ठीक है ना, हमारा जो तरीका है, बस आप तरीका समझो और काम करो अच्छे से। DC मशीन की रीडिंग देखो, इसके बारे में क्या कहेंगे DC मशीन के बारे में? ये तो अपना क्या बोलते हैं, मोबाइल की फील्ड में भगवान समझे इसको। अच्छा। ये दो है। हाँ, तो मोबाइल बहुत बड़ा रोल है इसका। बहुत से लोग कहते हैं कि इससे तुक्का से काम होता है। नहीं, हमारे इधर सर है, वो सर क्या, अगर उनका जो थियरी है वो थियरी आप समझ जाओ, बस ये बहुत हो गया। अच्छा, चलिए, आफ्टर ऑल अगर कोई यहाँ पर आना चाहता है तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? क्योंकि बहुत बिंदास आ जाए, फर्स्ट क्लास आराम से इधर आ जाए। मेरे को भी जिस बंदे ने भेजा था उसने ऐसा बोला था कि यहाँ की फीस एक्स्ट्रा जो दुकान पे कमा रहे हैं, जो अपना मिल रहा है दुकान पे, वो सारा अगर A1 में आने के बाद अगर तुम नहीं सीख पाए, काम नहीं कर पाए, ठीक है, तो मेरे से पैसा लेके जाने का। किसी तीसरे बंदे ने आपको बोला कि नहीं सीख पाओगे तो फीस के साथ में जो नुकसान होगा वो भी लेके जाना मेरे पास से। खाना पीना रहना सब खर्चा मेरा। तो अभी आपको लेना पड़ेगा क्या पैसे उनके पास से? नहीं, अभी मेरे को देना पड़ेगा। देना पड़ेगा उनको। पैसा तो नहीं देंगे, लेकिन गिफ्ट देंगे उनको कुछ ना कुछ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपका। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र है, मैं अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद से महेंद्र भाई, तो कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा आप लोगों को कि आप लोग इतने दूर से A1 अपग्रेड, जो कि सूरत में है, जो कि आपके स्टेट से काफ़ी दूर है, आपके सिटी से काफ़ी दूर है, यहाँ पर आप लोग आते हो। इसके लिए मैं दिल से आप लोगों को शुक्रिया कहूँगा, सभी लोगों को। शुक्रिया तो हम कहेंगे कि मैं ऐसा कहूँगा कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था आऊ, लेकिन कुछ ना कुछ बहाना रह के रह जाता था। अच्छा, लेकिन आने के बाद अब ऐसा हो रहा है कि बहुत लेट किया मैंने, लेट कर दिया, बहुत लेट कर दिया। काफी टाइम पहले कुछ भी एडजस्ट करके आ जाना चाहिए था। जैसे हम सोचते दुकान कौन संभालेगा, काम रखड़ जाएगा, ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है। फोन आता है, वो सोचते हैं कि चलो नेक्स्ट करके काफी टाइम निकाल देते। आने के बाद अब ऐसा हो रहा है कि ये जो आए वो भी लेट आए, और 4-6 महीने जल्दी आते तो और अच्छा रहता, लेकिन अभी भी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा रहा। काफी सारा पहले क्या क्या काम कर लेते थे? पहले टच डिस्प्ले और कॉम्बो वगैरह चेंज कर लेते थे, चार्जिंग सॉकेट वगैरह
बस इतना ही काम कुछ करते नहीं। थे। सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्टवेयर नहीं। के बॉक्स के नाम भी नहीं पता थे। ओहो, और अब अभी काफी यूएफआई पे आपने EMC सिखाया, हाँ, फिर UMT में FRP ये वगैरह सब सॉफ्टवेयर वगैरह हमने करवाया आपको, वो सब चीज़ कर पाएंगे ना आप? कर लेंगे। चलिए, और ये शॉटिंग जो होता है जिसमें जो ऑलरेडी 10 साल 15 साल से हमारे भाई काम करते हैं लेकिन उसके अंदर हाफ शॉटिंग में अटक जाते हैं, नहीं, डीसी और ये 6 पोर्ट USB से उससे काफी एक आइडिया आ गया है कि इससे हो ही जाना है काम। 1-2 फोन बनाए भी है यहाँ पे हमने लाइव। अच्छा, आपने फोन कौन सा बनाया? ये बनाया M30 जो ड्यूअल CPU है। ओह, डुअल CPU आपने बनाया इसका? हाँ, ये मैंने खुद ने तो बनाया। पहले तो अभी आपने बताया कि सिर्फ चार्जिंग कनेक्टर और डिस्प्ले पे काम करते थे। हाँ, अभी ये ड्यूअल CPU बनाया, ये कंप्लीट चालू भी है। 3-4 अच्छा, सिर्फ क्लास में ही बनाए कि जाके दुकान पे भी बनाएंगे आप? बनाएंगे 100%। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई हमारा भाई, देखो बहुत सारे लोग क्या है, फोन करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर आराम से हाँ सोचते हैं कि जाओ कि ना जाओ। सोचो मत, जितना सोचोगे आओगे फिर यही फील करोगे कि लेट कर दिया। जो गलती आपने किया वो दूसरे लोग ना कर सके। लेट मत करो, जितना जल्दी आ सकते हो आओ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक चीज ये क्या दिखा रहे हो? हाँ, ये दिखाना था अपने व्यूवर्स को। अच्छा, ये अदर इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो आप देख सकते हो। मिलेगा कुछ नहीं आपको, ये अपना A1 है। बताएंगे कुछ नहीं लेकिन मिलेगा बहुत कुछ। हाँ, बहुत बिल्कुल बड़ी सर। बात बोल दी नहीं, आमिर भाई बड़ी आप बात तो। नहीं सर, हमारा एक्सपीरियंस जो है वो हम शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बताना जरूरी है। अगर कोई आने की इच्छा रख रहा है, हाँ। अपना टाइम वेस्ट मत करे, जल्दी से आ जाए। 15 दिन बहुत दिन नहीं है, ठीक है। अपनी लाइफ अगर कवर करना चाहते हो 15 दिन कुछ भी एडजस्ट करके जल्द से जल्द इधर बैठने। वैसे भी बुकिंग बहुत जल्दी कराना पड़ता है। हाँ, क्योंकि ठीक है, 2-2.5 महीने 2-2.5 महीने वेट पहले करना booking पड़ता है। एक बार बुकिंग करा लो, एक बार हिम्मत करके आ जाओ, आप खुद हमें याद करोगे कि नहीं हम आ गए अच्छी जगह पर। चलिए आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए महेंद्र भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अजीम भाई, कहाँ से आए हैं आप? चलिए, जबलपुर से आए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि चलिए आप इतने दूर से MP से गुजरात हमारे सूरत यहाँ पर आए। अच्छा, जो आप सोच कर आए थे, जो आपको फ़ोन पर बताया गया था, वो चीज़ आपको मिला या नहीं मिला? बिल्कुल मिला वो चीज़। जैसे ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, जो यहाँ पर ग्लू कटिंग में और क्लीनिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को, ये चीज़ का आपको तरीका बताया गया यहाँ पर, प्रैक्टिकल कराए आपसे। और जैसे कि आपको फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे तक हम यहाँ पर आपको टाइम देते कि आप क्लास में रहिए, सीखिए, करिए। अगर आपको समझ में आता है कि चलो यहाँ पर मुझे क्लास करने जैसा है तो आप यहाँ पर क्लास करो, अदरवाइज अपने पैसे लेके रिटर्न आप जा सकते हो। तो आप यहाँ पर थे, टोटल अपने 11 स्टूडेंट थे। आपको 1 मिनट के लिए या फिर 1 सेकंड के लिए आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं मुझे पैसा रिटर्न लेना चाहिए? क्यों ऐसा नहीं लगा आपको? यहाँ का तरीका बिल्कुल अलग ही है ना सिखाने का, तरीका पूरा अलग लगा और आपको यहाँ पर जेन्युइन लगा शायद उस हिसाब से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम 4 दिन का टाइम देते हैं कि 4 दिन, किसी भी इंस्टीट्यूट को समझने के लिए 1 दिन इनफ होता है, लेकिन हम यहाँ पर 4 दिन टाइम देते हैं यहाँ पर। चलिए, तो अगर कोई हमारा भाई अगर आना चाहता है तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आइए आप यहाँ पे आ सकते हैं यहाँ पर। आपके MP से कोई आएगा तो, जैसे कोई सामने वाला आपका आ गया तो बिल्कुल आए। चलिए, क्योंकि नसीब का रोजी है, ठीक है ना, वो उसके नसीब का वो ले जाएगा, आपके नसीब का, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, आपका नाम? गौतम हो रहा। गौतम भाई, आप कहाँ से? सूरत। आप सूरत से ही है, मतलब हमारे स्टेट से ही है? नहीं, हम तो सिटी से, हमारे सिटी से है, लेकिन वैसे तो ऐसे यूपी से, लेकिन सूरत में हम काम का सब सूरत में ही। अच्छा, हाँ, शॉप आपकी सूरत में ही है? सूरत में। अच्छा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया सर। जैसे आप पहले क्या क्या काम कर लेते थे? पहले नॉर्मल चार्जिंग IC, पावर IC ये सब डाल देते थे, बाकी CPU और ये सब का तो काम नहीं करते थे। अभी वो सब कर लेंगे, वो सारा चीज़ आप कर सकेंगे? हाँ, कर लेंगे। हाँ। जैसे आपको शॉटिंग की अगर मैं बात करूं, हाँ। हाफ शॉटिंग की अगर मैं बात करूं, हाँ, वो सब नहीं आता था, अभी वो सब कर लेंगे। अभी वो सारा चीज। पहले हाँ। उस फोन को क्या करते थे जो इस तरीके के शॉटिंग आते थे? फोन रिटर्न कर देते थे, रिटर्न कर देते थे? तुक्का मार के करते थे, जो हो गया नहीं तो रिटर्न करने का मतलब मैं ये समझता हूँ कि एक बंदे के पास अगर एक दिन में एक फोन आता है जो रिटर्न कर रहा है, और 30 दिन में कितना फोन हो गया? 30 फोन। हाँ। 30 फोन में अगर हम ये समझे कि उसका एक फोन पे 500 भी अगर वो बंदा कमाने वाला था, तो मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा एक अमाउंट बन जाता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट हम खो देते हैं। हाँ। तो ये चीज़ काम करके हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। जैसे आप पहले सॉफ्टवेयर वगैरह काम करते थे? नहीं, हम पहले नहीं करते थे। नहीं करते थे? बिल्कुल नहीं। अभी कर लेंगे सॉफ्टवेयर का कर लेंगे। हाँ, कर EMMC प्रोग्रामिंग कर लेंगे, चेंजिंग में कर लेंगे। चलिए, बहुत हाँ। बहुत शुक्रिया। अगर कोई बंदा यहाँ पर आना चाहता है तो उनको मोस्ट वेलकम सर। Easy way to study। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम भाई आपका। हाँ जी, आपका नाम?
सनाउल्ला। आप कहाँ से? सूरत कोसंबा से। अच्छा, आप मेरे सर के रेफरेंस हैं, जो मैंने 2011 में बेसिक का किया था सूरत में ही, उनके रेफरेंस से हैं। तो उन्होंने आपको शायद कुछ बोला था, कुछ बोले थे आपको? वो बोले थे बहुत बेहतर है, वहाँ सीखने ज़्यादा मिलेगा वहाँ जाओ तो। अच्छा, तो आप पहले जब यहाँ पर आए थे तो क्या क्या काम कर रहे थे यहाँ पे आने के पहले? सॉकेट, कॉम्बो वगैरह, डिस्प्ले वो करता था। आईसी वगैरह का नहीं करता। आईसी का भी कुछ नहीं किए? आइडिया नहीं थी मुझे, कुछ भी नहीं आता। सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल नहीं। यानी कि हमारा पूरा लाइन जो है फ्रेंड्स, आप जो देख रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे भी है जो वीडियो में नहीं आना चाहते, तो हम किसी को वीडियो में ज़बरदस्ती नहीं बोलते हैं कि आप आइए वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ज़्यादातर जो बंदे आते हैं जो बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, जो सिर्फ चार्जिंग कनेक्टर और डिस्प्ले का काम कर पाते हैं। अच्छा, अभी आप क्या क्या काम कर सकते हो? सब टोटल सब कर सकते। टोटल आईसी लेवल का जो भी काम है, फॉल्ट फाइंडिंग वगैरह। देखो, आईसी निकालना बिठाना ये जो चीज़ है वो हर कोई कर लेता है, और ये मेरे हिसाब से हैंड स्किल है। थोड़ा इसके ऊपर मेहनत करेंगे तो मेरे हिसाब से रिकवर हो जाएगा, लेकिन मेन होता है फॉल्ट फाइंड। ये डीसी मशीन की रीडिंग आपको समझ में आती है? जी बिल्कुल। ऑटो रीडिंग? जी अब पूरा आता है, पहले कुछ समझ भी नहीं आता था, पहली बार देखा था। अच्छा जी। अभी इसके ऊपर देख के इसके हिसाब से कर सकते हो काम? बिल्कुल कर सकते। फ्लैशिंग वगैरह किया आपने फ़ोन? जी किया, यहाँ आके किया था, पहले कभी नहीं। पहले कभी नहीं किए थे? ये एमएमसी प्रोग्रामिंग आप ही के बैच में से किसी ने हॉनर का फ़ोन बनाया था ना? जी जी मैं बनाया। बराबर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, आपका नाम? धर्मेंद्र भाई, गोरखपुर से। सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप गोरखपुर यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश से आप यहाँ पर आए, इतना दूर आए, और मेरे हिसाब से यहाँ रहने में या खाने पीने में हर देखो तकलीफ तो अपने को घर जैसा तो हर चीज़ मिलने वाला है नहीं, ठीक है ना? कोई तकलीफ इस तरह का तो नहीं हुआ, सब ठीक ठाक। अच्छा, सब ठीक है। हॉस्टल वगैरह हमारा जो है सब एकदम मस्त। क्योंकि मैं खुद 3-4 इंस्टीट्यूट में गया हूँ, मुझे थोड़ा ये सब चीज़ की तकलीफ हुई थी, इसके लिए मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों को भी शायद हुई होगी। नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं है। हॉस्टल जैसा कुछ था ही नहीं, अपने घर जैसा ही सब कुछ है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत 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 बढ़िया। अच्छा, आपका कैसा है? अच्छा, पहले आप क्या क्या काम कर लेते थे? पहले सर नॉर्मल मतलब काम कर लेते थे, यूएफआई वगैरह यूज कर लेते थे, सॉफ्टवेयर का लॉकिंग फ्लैशिंग वगैरह कर लेते थे, आईसी भी उठा लेते थे। लेकिन मेन प्रॉब्लम जो आती थी अपने को वो थी हार्डवेयर फॉल्ट, मतलब फॉल्ट फाइंडिंग में, तो वो यहाँ आने पे क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो अभी फॉल्ट फाइंड जो आप लोगों को तरीका सिखाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपको एक होता है ना कि एजुकेशन सेंटर हम खोल के बैठे हैं, तो एजुकेशन का मतलब ऐसा होता है कि आप आओ, पढ़ो, सुबह से शाम तक बुक में लिखो, ये सिमेट्रिक्स डायग्राम बनाओ, यहाँ से इनपुट है, यहाँ से आउटपुट है, इतनी सारी लाइन है, ये सारे को आपको याद रखना पड़ेगा। ये सारे नहीं, इतना वो टाइम चला गया ना, अभी कॉपी किताब लेके बैठेंगे पढ़ने तो हो चुका फिर। अभी हमारे बच्चे पढ़ते हैं क्या? तो इसका मतलब यही चीज मैं पूछना चाह रहा था आपसे। तो ये जो तरीका हमारा, ये आपको कैसे लगा? एकदम अच्छा लगा, बेस्ट है, अच्छा लगा। चलिए, यानी कि हम जो कोई भी बात करें आज के तारीख में, सेक्शन का फोन तो कोई भी बना लेता है, हाँ है कि नहीं? सेक्शन हम सिमेटिक्स के जरिए देखें या कोई गूगल में सर्च कर देंगे तो शायद हो भी जाएगा। लेकिन बात करते हैं हम कोई बड़ा फोन, हैवी फोन, मान लीजिए कि 70, 80, 90 हजार का फोन होता है, लाख रुपए, अभी तो 1.5 लाख रुपए का भी फोन आ गया। तो वो फोन की जो डेड होता है, डेड कंडीशन पे हमको पहले फोन पकड़ते ही पहले सोचते थे आप कि इसमें करना क्या है, शुरुआत कहाँ से करना है, एंड उसकी कहाँ करना है, इसमें शॉर्टिंग है या नहीं है, या एमएमसी का प्रॉब्लम है, या सीपीयू का है, या पावर का है, ये सारे चीज कंफ्यूजन पहले आपकी मगज में था। पर अभी ये सारे कंफ्यूजन के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब क्लियर है। क्लियर है। अब ये चीज जो क्लियर आप कर रहे हो, किसको देख के आप क्लियर कर रहे हैं आप? मतलब रीडिंग फॉल्ट कैसे करते हैं? ये सर, ये जादू की छड़ी, ये जादू की छड़ी है। अच्छा, ये छोटी यूएसबी मीटर का क्या कहेंगे? इसका भी रोल बहुत है छोटा, लेकिन काम बड़ा करता है। क्यों? बहुत रोल है इसका। चलिए, पता नहीं था पहले, तो इसको सिर्फ यूज करते थे चार्ज करने के लिए। स्पोर्ट लगा हुआ, एक साथ 6 फोन चार्ज। अच्छा, और एक चीज मैं आपको पूछना चाहूंगा, जैसे आज के तारीख में बड़े बड़े टेक्नीशियन जो होते हैं, सीपीयू, एमएमसी प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, एमएमसी की सॉफ्टवेयर की जो होता है वो भी कोडिंग करके बहुत कुछ कर लेते हैं। लेकिन फोन में होता है ये कि माइनर से माइनर शॉर्टिंग रहता है, जो कि हमको बताया गया है कि शॉर्टिंग रहेगा तो फोन कोई भी हिसाब में चालू नहीं होता है। तो वो जो माइनर शॉर्टिंग है, आप वो चीज को निकाल सकते हैं अभी आराम से, एकदम दिल से हाथ रख के एक बार बोल दो। एकदम अच्छा, ये बहुत से लोग स्टूडेंट ऐसे मतलब भाई हमारे फोन करते हैं और पूछते हैं कि सर ये सिर्फ 15 दिन में ही कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल है, आइए फिर पता चलेगा। आइए फिर पता चलेगा, एकदम पॉसिबल है सर। और पहली चीज ये कि ऑनलाइन के चक्कर में भाई मत पड़ना,
अच्छा 2-3 जगह मैं ऑनलाइन कर चुका हूँ। अच्छा, आप ऑनलाइन क्लास कर चुके हैं, हमें तो बताया नहीं पहले। कोई मतलब नहीं निकलता भाई, वो अब जो भी मिलेगा आपको यहाँ आके मिलेगा, और जो मिलेगा वो बेटर। मुझे भी आउट ऑफ कंट्री से, देखो पैसा किसी को खराब नहीं लगता है, मुझे भी पैसा अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मैं 11 स्टूडेंट ले रहा हूँ तो ऑनलाइन में 50 ले सकता हूँ मैं, है ना, 50 ले सकता हूँ, लेकिन ना लेने का रीज़न ये है कि रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिल पाएगा जो ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। चलिए धर्मेंद्र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, आपका क्या नाम है? अजय जायसवाल। अजय भाई, आप कहाँ से? सूरत से ही है। सूरत से ही हैं आप, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मैंने तो सोचा नहीं था कि इस लेवल तक का मिले, लेकिन हालांकि यहाँ पे आने के बाद बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कुछ कैमरे के पीछे हमारे सर जो है राजू सर, अच्छा। जो मैं इनको कभी देखा नहीं था, लेकिन इनका बहुत बढ़िया रोल राजू रहा। सर का तो कमाल का है सर, उसका जवाब नहीं। राजू सर हमारा कमाल के हैं, क्यों? सर उनका जवाब नहीं, एक बार आएंगे ना आपको तो पता चलेगा। इनको हमने मार्केट से हाइड रखा है। सर हाइड करने वाली चीज ही है, आदमी अपनी अच्छी चीजें छुपा के ही रखता है सर। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, और राजू सर जो कैमरे के पीछे रह के भी इतना बढ़िया काम करते, उनका हमको आगे जाने के बाद बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। मैं और खुद अभी भी पर्सनली मिला। राजू सर के बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि इनका जो काम है, इनका जो तरीका है, इनका जो सोचने का तरीका है, इनका जो काम करने का तरीका है, दूसरों से काफ़ी अलग है। और मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को इतने दूर से बुलाता हूँ तो मुझे अपने आप से ज़्यादा विश्वास राजू सर पे होता है, ठीक है। ये आपने काफ़ी बड़ी बात बोली, मैंने अभी आज तक ये वीडियो में बोला नहीं था, लेकिन अभी आपने बोला तो मुझे भी आया ध्यान में। नहीं, ये तो सर बात सही है कि सर की जो खासियत है पढ़ाने की, एक कमजोर से कमजोर लड़का रहेगा वो भी यहाँ से सीख के जा सकता है और अच्छा काम कर सकता है यहाँ से। इसका मेन रीज़न क्या चीज़ है पता है? ये जो हम आपको कम से कम स्टूडेंट लेते हैं, हाँ, ये भी है ना? बहुत प्लस पॉइंट है ये। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा स्टूडेंट को रख लेना और उनके ऊपर ध्यान नहीं देना, हाँ। ये बहुत सारी कमियां हैं इंस्टीट्यूट के अंदर। और ये अगर इस प्रकार की कमी नहीं तो मैं जानता हूँ आगे आने वाले लेवल पे बहुत अच्छा जाएगा इसका एक्सपीरियंस। चलो बहुत बढ़िया। जैसे कि हम बताते हैं कि 4 दिन में हम आपको पहले दिन ये करा देंगे, दूसरे दिन ये करा देंगे, तीसरे दिन ये करा देंगे, चौथे दिन ये करा देंगे, वो चीज़ वाकई में होता है कि उसका फेक होता वाकई है? में एकदम सच में होता है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं। पहले आप क्या क्या काम कर लेते थे? आईसी लेवल में कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी, बाकी नॉर्मली काम काफी समय से कर रहे हैं। आईसी में कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। IC में नहीं थी। आने के बाद काफी जो चीज नहीं आता था वो भी आ गया। आ गया। जैसे ये सॉफ्टवेयर वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह भी बहुत बढ़िया आ गया। पहले करते थे आप? पहले करता था, लेकिन उतना डीपली नॉलेज समझ में नहीं आता था। समझ में नहीं आता था। बस अच्छा। तुक्का मार मार के और यूट्यूब देख देख के काम कर लेते थे, बाकी ऐसा कोई ज्यादा नॉलेज नहीं था। अच्छा, तो अभी आपको समझ में आता है वो सब चीज़? सब चीजें समझ में आ गया और आप सपोर्ट के लिए खड़े भी हो। अच्छा, अच्छा। आप पहले कोई दिक्कत होगी तो हमें कोई हिचक नहीं होगा यहाँ पे आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो हम यहाँ पर ये चीज़ के लिए नहीं टेंशन में रहते कि चलो सूरत का बंदा है हमारे पास तो इसको ज़्यादा हमें सपोर्ट देना पड़ेगा, ज़्यादा समझाना पड़ेगा। हम एक एक चीज़ का यहाँ पर, आपको भी पता है कि एक एक चीज़ का कितना सब सॉल्यूशन हम दिए हैं, है ना। एक एक चीज़ का हमने यहाँ पर सॉल्यूशन, जैसे कि एक डेड फोन हुआ तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, थर्ड क्या करना है, फोर्थ क्या करना है, फिफ्थ क्या करना है, थर्ड या फोर्थ में आपका काम कंप्लीट हो जाता है। बाकी के 2-4 सॉल्यूशन वो आपके रह जाते हैं पेंडिंग। यानी कि अगर आगे फ़ोन आता है तो उसके आगे प्रॉब्लम आता है तो उसका आगे सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके दिमाग में रहेगा। जब सॉल्यूशन खत्म होगा तब आपको सर की याद आएगी। सॉल्यूशन खत्म होगा, हाँ। उसके पहले उसका दिमाग भी सर ने दे दिया। हाँ, यही रीज़न है कि हमारे स्टूडेंट्स का ज़्यादा कॉल नहीं आता है, ठीक है ना। मेन हमारा रीज़न यही होता है क्योंकि एक जैसे कि हम प्रोग्रामिंग भी सीखे, प्रोग्रामिंग भी हम कितने तरीके का सीखे, 3 से 4 तरीके का हमने प्रोग्रामिंग सीखा। एक तरीके पे कर लिया, नहीं हुआ, दूसरे पे करेंगे, नहीं हुआ, तीसरे पे करेंगे, नहीं हुआ, एक चौथे पे होगा। आपने बेहतरीन तरीके से आपने समझाया कि सारी चीज़ों को एक एक पॉइंट को आपने रख के समझाया, इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या जो चीज़ हमके नॉलेज में नहीं आती, काम का नहीं है, वो एक एक टॉपिक आपने पकड़ के उसको समझाया। जो एकदम से उसके बारे में नहीं जानता वो पूरी अच्छी तरीके से उसके बारे में जान सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, तो गौतम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है सूरत में, 1-2 नहीं है बल्कि इंडिया लेवल पे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है। आप A1 टीम को ज्वाइन किए और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप जो सोचे थे मेरे हिसाब से वो तो चीज़ मिला, शायद उससे कहीं ज़्यादा मिला या फिर उससे ज़्यादा मिला। उससे ज़्यादा। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट किया उसके लिए। चलिए, हाँ जी, आपका नाम? अमजद खान MP सर। अमजद भाई MP से आप भी हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा। सही में बोल रहे हो कि वैसे ही कैमरे में बोल रहे हो? नहीं सर, कैमरे वाली बात नहीं सर। अच्छा, तो पहले आप क्या क्या काम कर लेते थे? पहले तो नॉर्मल प्लेस वगैरह, मतलब फ्लैशिंग वगैरह करते थे, जैसे IC लेवल पे काम? IC पे शायद आप करते थे। हाँ, अभी अब बिल्कुल सर MMC भी कर लेता हूँ सर।
ब्लैक पेस्टेड, डबल डेकर सभी सर का। डबल डेकर कर लेंगे आप। जैसे कि ब्लैक पेस्टेड के अंदर पहले आप किए थे काम कभी? नहीं सर। अच्छा, वीवो का जो पेस्टेड आता है इसके बारे में क्या कहना है आपका? बहुत हार्ड है सर। बहुत हार्ड है। बाढ़ है या था? था सर, मतलब पहले था, अब तो इजी हो गया सर। क्योंकि आपको तरीका दिया गया, बिल्कुल सर, टूल दिया गया और आपसे प्रैक्टिकल भी करवाया गया। ठीक है, चलो। और अगर हमारा कोई भाई आना चाहता है आपके एमपी से तो क्या बोलेंगे उनके लिए? आ जाइए, बिल्कुल बिंदास आ जाइए। बिंदास आ जाइए। चलिए तो फ्रेंड्स, ये है हमारा, ये 15 फरवरी का बैच है। इसके बाद हमारा 5 मार्च का बैच लगेगा। 5 मार्च के बाद हमारा जो बैच लगेगा 5 मार्च के बाद हमारा जो बैच लगेगा 25 मार्च का लगेगा। उसके बाद हमारा जो बैच आएगा वो आएगा 13 अप्रैल का। तो 13 अप्रैल के अंदर फ्रेंड्स आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, डिटेल्स लीजिए सबसे पहले पूरा। डिटेल्स लेने के बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको करना है या नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, मेरे एक और स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, इनसे मैं आपको मिलवाना चाहूँगा। हाँ जी, आपका नाम क्या है? शुभम सोलंकी। शुभम भाई, तो आपका कैसा है? आप पहले क्या क्या काम कर लेते थे? सर नॉर्मली काम मतलब जो होता है चार्जिंग सर्किट, माइक वगैरह, टच डिस्प्ले, नॉर्मली काम करते थे। आईसी लेवल का काम अभी तक नहीं किया था। नहीं करते थे। अच्छा, मेरे को जहाँ तक ध्यान है कि आप एडमिशन लेने के बाद मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स से मिले थे बाकायदे। उनसे काफ़ी अलग अलग जितने भी हमारे स्टूडेंट्स पोस्ट करते हैं या आपके कांटेक्ट में आए, जैसे कि कमेंट वमेंट करते हैं, उनसे आपने बात भी किया था। कितने स्टूडेंट से बात किए थे? सर कम से कम 5 से 7। 5-7। क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, अगर कोई बंदा कहीं पर जा रहा है तो उसके बारे में नॉलेज लेना ज़रूरी है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वो जगह सही है या नहीं है। ठीक है ना? तो इसके पहले आप सिर्फ चार्जिंग कनेक्टर और डिस्प्ले पे कर रहे थे? नॉर्मली काम कर रहे थे। आईसी पे काम आज तक नहीं किया। आज तक नहीं किए? यहाँ पर कोई काम किया आपने? यहाँ पे गया मैंने। कौन सा? वो एक जो डेड मोबाइल था ओनर का, हाँ। जो बंद मोबाइल था, हाँ। मैंने मेरे हाथों से ही चालू किया। उसकी पोस्टर भी मैंने डाली है। अच्छा, उसकी EMM से आई थिंक प्रोग्राम किए थे। हाँ, वो तो ब्लैक पेस्टेड आता है ना? ब्लैक पेस्टेड था सर। तो आपने निकाला? वो आप उसकी पोस्टर डाली है ना सर, बकायदा आप देखो मेरे हाथों से निकली हुई है बिल्कुल। अच्छा, आपने पोस्ट भी डाला उसका? अगर मैंने पहली बार काम किया तो उसमें मैंने मतलब जो पहली बार बंदा कोई सा काम करता है जो आज तक किया नहीं, हाँ। तो खुद ही पोस्टर जब भी तो डालेगा वो। बिल्कुल सही बात है। मेरे अपने जो फेसबुक पे जो बंदे पोस्ट करते हैं ज़्यादातर वही बंदे हैं जो सिर्फ चार्जिंग कनेक्टर और डिस्प्ले वाले थे पहले। वो बंदे क्योंकि उनको लगा कि चलो यहाँ पर हम सर तो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, हम भी उनके लिए कुछ करें। और यहाँ पर किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती है कि नहीं आपको पोस्ट डालना ही है। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। और सॉफ्टवेयर वगैरह, क्योंकि आपने खुद प्रोग्रामिंग खुद किए थे कि मैंने किया था? नहीं, मैंने किया था। आपने ही किया था प्रोग्रामिंग। ब्लैक पेस्टेड भी आप ही निकाले थे। आपको हम जैसे कि 4 दिन का हमारा जो शेड्यूल होता है, जो मैं फ़ोनों पे बताता हूँ, आपको भी बताया था फ़ोन पे कि 4 दिन में पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन CPU eMMC दोनों दिया जाएगा आपको। तो आपको दिया गया था? दिया गया था। ओन मोबाइल था, उस पे। कौन सा फ़ोन था? नोट 4 था। नोट 4 में तो बड़ी CPU आती है। हम चाहते तो छोटी CPU भी दे सकते थे आपको। उसमें eMMC भी बड़ी रहती है और CPU भी। मतलब कि उसमें क्या है कि आपने ओन मोबाइल दिया था। हाँ। और ओन पे ही मतलब रिबॉल पहले तो निकालना, आईसी निकालना, उसके बाद रिबॉल करके मेरे हाथों से ही मैंने ऑन करके सेट ऑन किए थे। एक ही बार में हुआ था? 2 बार में हुआ था? क्योंकि उसका स्टेप है हमारे पास। पहले दिन आपको हम रिवॉल्विंग करवा लेते हैं, आईसी निकालना बिठाना सिखा देते हैं, फिर हम आपको ऑन हैंडसेट देते हैं अपना, ताकि आप काम सही से कर पाओ। अच्छा, अगर कोई बंदा आना चाहता है, आप कहाँ से हैं? MP से। अच्छा, आप भी MP से है। MP से अगर कोई भाई आना चाहता है यहाँ पर, तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे? सर मैं यही बोलूँगा, जैसे यहाँ पे लिखा है A1 इजी वे टू स्टडी। अच्छा, A1 अपग्रेड इजी वे टू स्टडी, मतलब कि जो सिंपली वे में जो काम होता है। अच्छा, जैसे कि अपन बहुत जगह जाते हैं तो वहाँ पे घुमा फिरा के बताते कि ऐसा है वैसा है। यहाँ पे जो सरल भाषा में लिखा है इजी वे टू स्टडी, वैसे यहाँ का काम है सरल शब्दों में। यानी कि अच्छा, ये DC मशीन आप भी यूज़ किए? बताया गया आपको? तो यूज नहीं किया था, पर अब यहाँ पे आने के बाद मेरे को इसका बहुत ज्ञान हो गया, डीसी मशीन का क्या क्या काम हो जाता है इस सब। यानी कि मेरे हिसाब से अभी तो फिलहाल बहुत सारे मेरे भाई हैं जो डीसी मशीन के थ्रू थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न क्या है कि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है डीसी मशीन के बारे में। कर रहे हैं ना नहीं है, लेकिन उसमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अगर वो लेना चाहे प्रॉपर नॉलेज तो वो हमें ज्वाइन कर सकते कि नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं। कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम भाई आपका। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 15 फरवरी का बैच। तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन करने के लिए आपको स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, नंबर पे कांटेक्ट करिए। अगर फ़ोन आपका रिसीव नहीं होता है तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो,
कॉल मी करके या फिर जो भी हो उस हिसाब से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, कोई सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।